अगर आप सत्ता को देखेंगे इस समय, तो जो सत्ता चल रही है, तो ऐसा कुछ लग रहा है कि अब ये सत्ता अहंकार में आ गई है, जैसा कि किसी समय पर इंदिरा गांधी के साथ हुआ था। तो क्या आपको लग रहा है कि इनकी परिणति वैसी ही होने वाली है, या ये इसको अच्छे से मैनेज कर ले जाएंगे? क्या लगता है आपको? देखिए, मैं थोड़ा सा इस मामले में बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से देखता सोचता हूँ। सत्ता ये किसी एक मोदी की सत्ता नहीं है, हालांकि दिख रहा है कि मोदी ही वन मैन आर्मी है। ये बेसिकली संघ की सत्ता है, आरएसएस की सत्ता है। और आरएसएस ने पिछले 30, 40, 50 सालों में इस देश के बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे और हर सेक्शन में, आदिवासी हों, प्रोफेसर हों, विश्वविद्यालय हो, किसी भी सेक्शन को आप ले लो, जो है उसमें उन्होंने घुसपैठ करके बहुत ही स्ट्रांग संगठन बनाए हैं। और आज देश में सबसे मजबूत संगठन किसी का है, ताकतवर संगठन है, तो भारतीय जनता पार्टी और संघ का है। तो आप क्या कहते हैं कि इसका कोई तोड़ नहीं है, या राजनीति ऐसे ही चलती रहेगी, या इसमें कुछ बदलाव हो सकता है? देखिए, राजनीति को बदलने की कुव्वत मादा जो लोग रखते हैं, जिनको रखना चाहिए, विपक्षी पार्टियां, वो सब भ्रष्टाचार में डूबी हुई हैं, या उनके जो नेता हैं वो सब जो है पिताओं से प्राप्त पार्टियों को चला रहे हैं। तो उनके अंदर वो जो डायनेमिज्म होना चाहिए वो नहीं है। जिसको मैं बार बार कहता हूँ कि अमित शाह, नरेंद्र मोदी सब फर्स्ट जनरेशन लीडर्स हैं, और इन्होंने जो है पॉलिटिक्स को बहुत जमीनी तरह से देखा है। लेकिन अब जो लोग दूसरी विपक्षी पार्टियों के जो नेता हैं, आप राहुल गांधी को ले लीजिए, अखिलेश यादव को ले लीजिए, ये लोग खानदानी पिताओं से मिले हुए पार्टियों को देख रहे हैं, चला रहे हैं। तो ये सब जो है बबुआ लोग हैं, जिनके लिए जो है सोशल मीडिया पे कुछ ट्वीट कर देना, कुछ बोल देना मंच पे, इन्होंने इस डायनेमिक्स को नहीं समझा है। जो पॉलिटिक्स के ज़मीनी जो कनेक्ट होते हैं उसको नहीं जाना है, समझा है। तो इनके अंदर वो फायर आग भी नहीं है। मुझे लगता है कि कोई बहुत एक ज़मीनी नेता निकलेगा, और उसमें कितना वक्त लगेगा देखना पड़ेगा। किसान आंदोलन चल रहा है, हो सकता है किसान आंदोलन से कोई एक नेता निकले, जेएनयू वगैरह से कुछ लोग निकले थे, कन्हैया कुमार वगैरह। लेकिन अभी भी विपक्ष विभाजित है, और इसको बीजेपी और सेंटर के सरकारों ने विभाजित कर भी रखा है। जो क्योंकि इनकी पार्टियां सत्ता में रही हैं, कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के, बसपा के, तो इनके तमाम घपले हैं, घोटाले हैं, इनके तमाम फाइल्स खुली हुई हैं, सीबीआई है, ईडी है। तो ये लोग जो है डरे हुए लोग हैं। ये सत्ता की सारे में चलने वाली पार्टियां हैं, इनसे आप अपेक्षा नहीं कर सकते हैं आप। हम और मुझे लगता है कि ये जिस कदर विपक्ष जो है बटा हुआ है, विपक्ष जो है ओजहीन है, विपक्ष के पास कोई एक्शन प्लान नहीं है, विक्सन के पास कोई स्पार्क नहीं है, न कोई नेता में डायनेमिज्म है। तो ऐसे में बीजेपी कंटिन्यू करेगी हर जगह। और मोदी जी भले अहंकारी हो गए हों, लेकिन मुझे लगता है कि कोई एक ऐसा घटनाक्रम हो जाता है पॉलिटिक्स में जो अचानक चीज़ों को बदल देता है। आप कल्पना कर सकते थे कि एक अन्ना आंदोलन की शुरुआत जो है दिल्ली में एक केजरीवाल पैदा कर देगी, और दिल्ली में एक नई पार्टी बन जाएगी, और एक नया बंदा जो है सरकार बना लेगा। जैसे आप असम में जो है एक स्टूडेंट्स आंदोलन शुरू हुआ, और उसके बाद उसी स्टूडेंट्स के सीएम बन गए लोग जो है। तो हम आशावादी भी हैं, कोई आंदोलन ऐसा हो सकता है या चल रहा हो जो वही घटित हो जाए। आपने आम आदमी पार्टी के ही पिछले 1-2 वीडियोज़ आपके जो देखे थे मैंने, उसमें आपने कहा था कि ये शायद सत्ता को टेक ऑन करने की कुछ नीयत दिखा रही है, और शायद आगे बढ़ सकती है। तो ऐसा आपका मानना है क्योंकि और कहीं कोई ऑप्शन नहीं है। भाई, आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें सारे नेता बिल्कुल नए हैं, फर्स्ट जनरेशन नेता हैं, और वो लोग जिस तरह के इश्यूज उठा के, मीडिया बहुत सपोर्ट नहीं करता है, मीडिया कोई भी मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ खबरें नहीं दिखाता है, लेकिन ये लोग जिस तरह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अभी संजय सिंह का वीडियो जो लखनऊ में गए थे मनीष सिसोदिया के साथ स्कूल देखने, और उनको पुलिस ने रोका और कमिश्नर से बातचीत हुई जो है लाइव, तो उस वीडियो को संजय सिंह जो उनके नेता हैं आम आदमी पार्टी के, मैं देख रहा था उनके फेसबुक पे जो लाइव किया गया था उस पूरे घटना को, वो 25 मिलियन देखा गया है। तो आप सोच सकते हैं कि वो लोग किस तरह से छोटे छोटे घटनाओं को एकदम से इवेंट बना देते हैं सोशल मीडिया पे, और वायरल हो जाती हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब कला जो है, करोड़ों रुपया, अरबों रुपया खर्च करके जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी हायर करते हैं कांग्रेस और बसपा और सपा के लोग, वो नहीं करा पाती हैं। जो इनके नेता अचानक से जो है तत्काल निकली हुई स्वतः स्फूर्त ज्ञान बुद्धि से कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये पार्टी ऐसी पार्टी है जिसमें सारे लोग जो है नए हैं और पढ़े लिखे लोग लगते हैं। वो नेता माने जो है बहुत बड़ा बाहुबली हो, पैसे वाला हो, भ्रष्ट हो, है ना, इस तरह का एक परसेप्शन बना हुआ है। आम आदमी पार्टी में देखिए बिल्कुल पढ़े लिखे लोग, काम करने वाले लोग, स्टूडेंट लोग, लॉजिकल लोग,
तो मुझे लगता है कि एक पार्टी ऐसी है जो थोड़ा सा कुछ अलग सी है और नए ज़माने को रिप्रेजेंट कर रही है। जी हाँ, तो इसमें भी अब दूसरा पहलू भी है कि राज्यसभा की बात आती है तो गुप्ता लोग, चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे चले जाते हैं, वो एक सवाल है। नहीं, मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ, मतलब मैं उनका प्रवक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर बीजेपी कांग्रेस में 90% जो है सीटों के बंटवारे में भ्रष्टाचार है, या जो भी कहिए जितने भी लेवल का है, तो उसमें अगर आम आदमी पार्टी में 20% है, क्योंकि पैसा तो सबको चाहिए चलाने के लिए, मुझे ऐसा लगता है, तो अगर 20% भ्रष्ट होके पॉलिटिक्स 80% सही साफ कर सकते हैं आप, तो ये अच्छी बात है। ये ना हो कि आप 80% भ्रष्ट हैं, अब 20% ईमानदारी का दिखावा कर रहे हैं आप। तो मैं चाहता हूँ कि हम भारतीय ये अपेक्षा कर लेते हैं कि कोई या तो बिल्कुल ईमानदार हो या कोई या तो बिल्कुल बेईमान है। ऐसा नहीं होता है, सब बेईमान के अंदर भी थोड़ी ईमानदारी होती है और ईमानदार के अंदर भी थोड़ी बेईमानी होती है। जी। क्योंकि कोई हिमालय पर नहीं बैठा हुआ है। पॉलिटिक्स को संचालित करने, चुनाव लड़ने, राजनीति करने में पैसा बहुत लगता है, ये आप सब जानते हैं। तो अगर 2-4 धन्ना सेठों को टिकट दे बेच के जो है पैसे लेके जो है राज्यसभा भेज दे रहे हैं केजरीवाल जी, तो कोई बहुत बड़ा पाप नहीं कर रहे हैं। जी, तो इसमें इस राजनीतिक सवाल का जो पटाक्षेप जो मैं करूँगा, वो करना चाहूँगा जो अभी चल रहा है। तो किसान आंदोलन भी एक तरीके से अब काफ़ी राजनीतिक हो चुका है। तो इसमें मैं आपसे भविष्यवाणी कराना चाहूँगा, हालांकि आप भविष्यवक्ता पूरी तरह से तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत आप सही भविष्यवाणी करते हैं पिछली कई बार राजनीतिक और बाकी मामलों में। तो आपको इसका जो अंत है वो कहाँ पर होता दिखता है? ये जो आंदोलन चल रहा है, इसमें आपको क्या लगता है? अब देखिए, आपने वही कहा ना कि आपका पिछला जो सवाल था कि मोदी जी बड़े अहंकारी हो गए हैं। तो अहंकारी इन सेंस वही है कि वो अपने तीनों कानूनों के लिए अड़े हुए हैं, और ये कानून जो है बहुत ही प्लान्ड तरीके से बनाए गए थे। कानून बनने से ठीक पहले अडानी अंबानी ने बड़े बड़े कंपनियों को, जो एग्रो प्रोडक्ट्स की कंपनियां थी, जो रिटेल की कंपनियां थी, उन सबको टेक ओवर किया और बड़े बड़े गोदाम बना डाले, ताकि मतलब किसानों ये जो नया कानून आएगा तो उससे जो किसानों की उपज खरीद के जो है भंडारण करेंगे। तो इस सरकार इसकी परिणति आपको क्या दिख रही है? हाँ, तो मैं वही कर रहा हूँ कि इतने बड़े लेवल से जो प्लानिंग चल रही थी, उसको एग्जीक्यूट करने के बाद अब किसानों ने एकदम से जो है डंडा झंडा लेके जो है अड़ गए हैं कि साहब वापस लो। तो सरकार को भी लगता है कि इतना सब कुछ हमने कर लिया और बैकफुट पे आ जाएंगे तो बड़ी किरकिरी होगी, बड़ी तरह के सवाल उठेंगे कि आपने पहले चर्चा क्यों नहीं की, आखिर क्यों कानून बनवा के फिर आपने पीछे ले लिया। तो ये अब मोदी जी के नाक का सवाल भी बन गया है। और उधर किसान तो बिल्कुल अपना, उनके पास हारने के लिए कुछ है ही नहीं, वो एकदम बैठे हुए डंडा झंडा ला के, उनके लिए खुला आसमान है, या तो मरेंगे या तो फिर जीत के जाएंगे। तो देखते हैं, ये ऐसे ऐतिहासिक मौके दुनिया के इतिहास में कई जगह आए हैं, कई देशों में आए हैं कि एक तरफ सत्ताएं खड़ी हो, एक तरफ जनता खड़ी है, और उसका अंत किस तरह से होगा। हम लोग 2-3 बातें कर सकते हैं कि अगर सत्ता बहुत क्रूर हुई तो हो सकता है कि एक नरसंहार हो, फायरिंग हो, बहुत मारे जाएं किसान, जो है डंडा के बल पे सबको भगाया जाए, कर्फ्यू लगा दिया जाए और एकदम से जो है आपातकाल की तरह की स्थिति आ जाए। तो ये एक बहुत ही अतिवादी कदम होगा जिसकी हम लोग इस लोकतंत्र में उम्मीद नहीं करते हैं, और ईश्वर न करें ऐसा हो। जी, सद्बुद्धि दें ईश्वर मोदी जी को जो है। दूसरा ये हो सकता है कि सरकार कोई बीच का रास्ता निकाले कि कुछ जो कानून पास हो गया है उसको स्थगित रखते हैं अंतिम निर्णय बातचीत किसानों से करने तक। तो जो कि किसान कह भी रहे हैं कि आप कानूनी के एग्जीक्यूशन को टाल दीजिए, फिर हम बात करते हैं। तो इसमें भी उनको लग रहा है कि मेरी नाक कट रही है। ये मुझे लगता है कि ठीक बात नहीं है। और सत्ता अगर अपनी ही जनता के सामने थोड़ा झुक जाए तो उससे सत्ता का मान बढ़ता है। जी। और ये मोदी जी जो चूँकि चाय वाले रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ऋषि मुनि की तरह दाढ़ी रखे हुए हैं, तो उन्हें थोड़ा बड़प्पन दिखाना चाहिए। अहंकार तो जो है राक्षसों में होता रहा है। रावण अहंकारी था, उसके अहंकार उसको ले डूबा, जला दिया उसको लंका जो है। तो मुझे लगता है कि मोदी जी जो अपने को खुद ही एक राम की तरह, मसीहा की तरह, ऋषि की तरह पेश करते हैं, तो उनकी काम और उनकी भावनाएं भी थोड़ी ऋषियों वाली होनी चाहिए। जी।